साथियों नमस्कार। सबसे पहले आपको आज 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हमारे नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और उसके बाद कुछ आज एक टॉपिक मैंने लिया है जिसे हम कह सकते हैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और इसका आंसर मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चंस बेस हैं उन इन्वेस्टर्स के जो अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहते हैं समय समय पे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह पे लिया है और सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमें हमारे निवेश के लिए लोग पूछते हैं कि सही समय क्या है, कब से हमें निवेश करना चाहिए। तो साथियों, निवेश का सही समय है आज से ही निवेश करें। अगर आपकी व्यवस्था है, आपको लगता है कि हमें निवेश करना है, मैंने डिसीजन ले लिया है, तो आज और अभी से निवेश करें। आज से बढ़िया कोई समय नहीं था। जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए और आने वाले समय के लिए आज से ही निवेश करें। मार्केट के बेस को अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट अप एंड डाउन चलती रहती है, क्योंकि निवेश आपका एक लंबे समय के लिए होने वाला है। इसलिए निवेश को आप मार्केट के ध्यान में रख के मत करिए। हाँ, मार्केट को हमें ध्यान में रखना है तब जब हमारा निवेश हो चुका है और पोर्टफोलियो को हमें मजबूत बनाना है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है, कितना निवेश करें। तो साथियों, निवेश का एक क्राइटेरिया आपको मैं एक मोटा मोटी क्राइटेरिया बताता हूं कि आप अपना SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू निवेश जो शुरू कर रहे हैं, उस निवेश को तब तक करिए, एक लक्ष्य बनाइए और उस निवेश को तब तक करिए जब तक कि उसका 10% आपको साल भर में 6 लाख ना हो जाए। कहने का मतलब मोटा मोटी कि अगर आपने 60 लाख का निवेश कर लिया है मार्केट वैल्यू मिला के, और 60 लाख का 10% होता है 6 लाख, तो 6 लाख एनुअल यानी कि करीबन 50,000 रुपीज पर मंथ। तो लखनऊ जैसे शहर में आपको आज की डेट का मैं बता रहा हूँ जीवन जीने के लिए पर्याप्त होगा। तो जब तक आप इतना पैसा ना कमा लें मार्केट से, तब तक निवेश करते रहिए। आप निवेश कैसे करें, तो निवेश करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप SIP के थ्रू कर सकते हैं। एक SIP आप अपने मन मर्जी से जो भी अमाउंट आप चुनना चाहें, जो आपको ठीक लगता है, उस अमाउंट को लेके और SIP से आप अपने निवेश को शुरू कर सकते हैं और निवेश को बीच बीच में बूस्टअप करिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट से, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। वहाँ पे मार्केट की चाल के हिसाब से हमारे एक्सपर्टीज आपको समय समय पे मार्केट की चाल बताते रहते हैं। उस चाल के बेस पे आप अपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट को करके अपने उस SIP को बूस्टअप कर सकते हैं। तीसरा ये है आपको कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए। तो साथियों, अभी SIP का मैंने जिक्र किया। SIP के अलावा निवेश को आप डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। आप SIP में एक तो कई फंड्स को लेके डाइवर्सिफाइड फंड्स को लेके आपने निवेश को कर सकते हैं। दूसरा, SIP के अलावा आपका कुछ निवेश आपके बैंक में होना चाहिए, कुछ निवेश आपके पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। तो इस तरह से आपके निवेश को एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तीसरा, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का मैंने बता दिया आपको। आपके लक्ष्य, एक लक्ष्य आप तैयार कर लीजिए कि आपके लक्ष्य क्या है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं निवेश करने के लिए। हो सकता है उसे 10 साल बाद अपनी बेटी की शादी करनी हो सकता है 15 साल बाद उसका रिटायरमेंट हो और उसे अपनी पेंशन की व्यवस्था करनी हो सकता है उसे अपने बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना हो, जो कि अभी छोटा है और हायर स्टडीज में आपको लगता है कि मेरा एक बड़ा पैसा जाएगा। तो आप लोन नहीं लेना चाहते, तो अपने निवेश से उस रकम की भरपाई करना चाहते हैं, तो आप उस लक्ष्य को एक बारी देख लीजिए और अपने लक्ष्य के बेस पे अपने निवेश को शुरू करें। और जब तक वो लक्ष्य हासिल ना हो जाए तो अपने निवेश को आप जारी रखिए। दूसरा, आपको एक चीज मैंने बता दी, टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। तो टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट आपका वही है, ड्यूरेशन। तो जब तक आपके लक्ष्य हासिल ना हो जाए, वो टाइम आपका 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं और निवेश कर रहे हैं SIP के थ्रू, तो 20 साल का निवेश या 15 साल का आप एक टाइम ड्यूरेशन लेके चलिए। यहाँ पे 15 साल अगर आप समय को मार्केट को देंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस की जहाँ तक बात करूँ, तो आजकल बैंक और पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम 8 साल 9 साल का आपको टाइम ड्यूरेशन होता है। हालांकि बैंक आपको 1 साल और 2 साल की FD और इस तरह के निवेश करते हैं जो बाद में आपको रिन्यू करते रहते हैं।
तो जो भी उनके कंप्लाइंस हैं, जो भी उनके नियम हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए आप वहाँ पे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एक लंबा समय लेंगे तो मार्केट के रिटर्न्स आपको अच्छे दिखेंगे। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, या हम कह सकते हैं मार्केट से रिटर्न क्या मिलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो बैंक में जो है फिक्स रिटर्न मिलता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि बैंक में हमें रिटर्न्स कम मिलते हैं। तो सही है, बैंक में आपको रिटर्न्स उतना नहीं मिलता, पोस्ट ऑफिस में आपको रिटर्न्स उतना नहीं मिलता जो आपके इन्फ्लेशन को पूरा कर पाए। क्योंकि अगर हम लोग 6% या 6.5% या 7% के रिटर्न्स को देखें बैंक में, तो आपकी महंगाई दर भी 6% 5.5% के आसपास है। महंगाई दर का मतलब होता है जो रुपए की वैल्यू आपकी डाउन हो रही है। तो आप 7% अगर आपको बैंक दे रहा है और 5.5% आपका रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है, यानी कि आपने कमाया 1.5%। तो 1.5% में तो आपकी वो लक्ष्य जो मैंने 50 लाख का या 60 लाख का बताया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पे हमारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, कहाँ पे हमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर आपको बैंक से ज़्यादा लग रहा है कि हमें मार्केट में मिलेगा तो आप मार्केट में आइए, और अगर आप सेफ साइड जाके मार्केट में जाना चाहते हैं तो मार्केट में कई ऐसे जगह है, म्यूचुअल फंड्स में कई ऐसे प्लान्स होते हैं जहाँ पे आप सेफ साइड में रह के अपने निवेश को सेफ रखते हुए रिटर्न्स भी बैंक से ज़्यादा पा सकते हैं। तो साथियों, ये थे FAQ कुछ जो आपने अभी तक मुझसे पूछे थे। इस सबको मैंने एक जगह पर कंपाइल किया और आपके लिए प्रस्तुत किया। कैसा लगा ये वीडियो आपको, तो ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में आपको वित्तीय जागरूक करने के लिए मैं समय समय पे इसी तरह के अनेक वीडियो लेके प्रस्तुत होता रहूँगा। मेरे इस YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ अगली बार फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।